आपको? हाँ। तो कब निकाला उन्होंने? 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गए। फिर आप यहाँ किसके साथ आई? मेरी गुरु भाई की बेटी थी, भतीजी, उसी के साथ आई। अच्छा, आप कौन है मैया की? मैं भाई के गुरु भाई की लड़की हूँ। गुरु भाई की लड़की हैं। जी आपका इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है? नहीं। तो ये मैया दुखी हैं, वहाँ कोई करने वाला नहीं है? कोई करने वाला नहीं। सबसे हमने फोन लगा के पूछ लिए है तो उन्होंने कहा हमको कोई मतलब नहीं। तो फिर आप इनको यहाँ लेके आए गौरी गोपाल? जी। ये पड़ोस में रहने वाली एक बहन है जो इन मैया को कोई करने वाला नहीं, देवर ने घर से निकाल दिया, संपत्ति हड़प ली, घर हड़प लिया और माँ को निकाल दिया। अब इस उम्र में माँ कहाँ कोर्ट केस करे, किससे लड़े, कैसे लड़े? तो ये माँ अब यहाँ आ गई। मैया आप यहाँ आई हो, यहाँ रहने के आपके हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, तो मेरे पास पैसा कहाँ है? कोई आपसे लिया तो नहीं गया पैसा? नहीं। इन माओं की यहाँ सेवा होती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क इन वृद्ध माओं की यहाँ सेवा होती है। सेवा ही नहीं साहब, गौरी गोपाल में तो वृद्ध माओं की पूजा होती है। अब बताओ, ये माता जरूरतमंद माता है कि नहीं? उत्तर दो। जरूरतमंद माता है। जब अपनों ने ठुकराया तब ये गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ इनको छाया मिल रही है, रोटी मिल रही है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबके सहयोग से इन वृद्ध माओं को छाया मिल रही है। आप सबके सहयोग से इन वृद्ध माओं को पेट भर भोजन मिल रहा है। तो आप सभी ये सोचिए कि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में है और आप भी इन माओं के लिए ना 280 से अधिक माताएं हैं। माताओं से आश्रम भर चुका है, अब रहने की जगह नहीं है, तो माताओं के लिए ये बड़ा आश्रम बन रहा है। इस निर्माण वाले आश्रम में, निर्माणाधीन आश्रम में आप एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का, एक कमरे की छत का, एक कमरे का, जिस लायक आप हों इस आश्रम के निर्माण में आप लोग जरा जरा सहयोग करिए ताकि वृद्ध माओं के लिए ये निर्माण हो। अब बताओ, इन माओं को भोजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो कौन देगा? आप सब। जब आप भोजन करना तो ये सोचना कि आपकी एक माता गौरी गोपाल आश्रम में है। मेरा कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, आप जो सहयोग करते हैं उसी से इन माओं की सेवा होती है। आप इन माओं को अपनी माँ समझिए और इन माओं को आप दवाई की सेवा करिए, रोटी की सेवा करिए कि आज हमारी तरफ से माओं को भोजन मिलेगा, आज हमारी तरफ से माओं को दूध बांटा जाएगा, आज फल बांटे जाएंगे, जो आपका मन है। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे साधु सेवा होती है। आपने देखा होगा फुटपाथ पे कितने संत सोते हैं। उन संतों को भोजन की कहीं व्यवस्था नहीं है परमानेंट। तब गौरी गोपाल आश्रम में ये संत रोज सवेरे आते हैं और भरपेट भोजन गौरी गोपाल आश्रम में से लेके जाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप भी इन संतों को अन्नदान करिए, अपनी तरफ से रोटियां बंटवाइए, आप खुद आइए, अपने हाथ से बांटिए, बच्चों के हाथ से बंटवाइए ताकि बच्चों की आयु बढ़े। अन्नदान से जानते हो क्या होता है? जब संत आपकी रोटी खाएंगे तो रोटी ही नहीं पचती साहब, आपके घर का कलह क्लेश, आपके घर के आने वाला संकट भी पच जाता है जब आप किसी को अन्नदान करते हैं। तो इसलिए आप भी अन्नदान करिए और आप भी संतों की सेवा में एक दिन का अन्नदान करके एक दिन की संत सेवा कर सकते हैं। गौरी गोपाल भगवान की रसोई यहाँ चलती है, कोई भी आवे 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया? प्रसाद पाए? जैसा सुना था वैसा सही पाया कि गलत पाया? कोई भी आओ, सबको पेट भर भोजन। आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाओ कि आज हम सबको भोजन देंगे। अन्नदान। अच्छा, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है? तो अन्नदान आपकी ओर से भी कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए ताकि आपकी ओर से भक्तों को भोजन मिले, दीन दुखी भोजन करें। और यहाँ पर गौशाला है, गायों को आप चारा, रोटी, आपकी ओर से एक रोटी गौशाला में गायों को मिले। गौ सेवा से आप जुड़ें, गौदान करें,
और यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। इन बच्चों को आप शिक्षा में सहयोग करें, किसी तरह भी ये बच्चे पढ़ लिख जाएं, योग्य बन जाएं। आज सभी बच्चों को गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से आप भक्तों के सहयोग के कारण इन सबको बैग बांटा गया। सभी बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए देखो बैग, कहीं पुस्तकें, कहीं कुछ। बच्चे हैं, सब कुछ तो पढ़ना लिखना खाना पीना सब कुछ यहीं से है। बच्चों से 1 रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। सेवा है, आपको अच्छी लगे, आपका मन हो कि आपको भी जुड़ना चाहिए तो आप भी जुड़िए, वरना केवल अपने भाई अपने इस पुत्र आश्रम निर्माण के लिए जरूर अपने हाथ बढ़ाइए। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने हाथ बढ़ाए। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। भगवान सुखी रखें आपको कि आपने अपने धन को धर्म से जोड़ा। नहीं जोड़ा तो आप भी नाम जरूर पहुंचाइए। जो नाम यहां से बोले जाएंगे वो केवल आप और हम नहीं, भगवान भी सुनते हैं। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने सुनाई। एक बार जोरदार तालियां पावन कथा के लिए और इन सभी पावन सेवा कार्यों के लिए जिनके माध्यम से ऐसी माओं को आज सहारा मिल रहा है और ऐसी माएं लगातार यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आ रही हैं। मैं चाहूंगा इन माओं की बढ़ती संख्या के साथ में आप जैसे दानवीर महापुरुषों की और मेरे प्यारे भाई बहनों की जो ऐसी माओं का हाथ थाम सकें उनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए। यानी कि आप ऐसे अच्छे कार्य करें जिनके माध्यम से आपको आशीर्वाद और पुण्य कमाने का सुअवसर मिल सके। आज सौमती अमावस्या है, ऐसे में मैं चाहूंगा इन 283 माओं में से यदि किसी एक माँ का सहारा आप बन सके तो आप निश्चित ही पुण्य की प्राप्ति करेंगे और पूरे परिवार को पुण्य और आशीर्वाद से जोड़ेंगे। आइए, यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो आप भी आगे बढ़ाएं और किसी का सहारा बनकर पुण्य की प्राप्ति करें। आज के श्रेणी में संगम बिहार दिल्ली से दिनेश कुमार जी 11,000 रुपए। आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के ललिता जी सांडिले सिडनी ऑस्ट्रेलिया। आज सोमवती अमावस्या है। निश्चित ही आज के दिन किया गया कोई भी पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होता है। जरूर अन्नदान करके इस पुण्य से जुड़िए। श्री कमला देवी वाइफ ऑफ रामकला जी सोहना हरियाणा से आपने सभी